कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथम अध्याय और प्रथम अध्याय के प्रथम वल्ली और इस प्रथम वल्ली में 29वां मंत्र है। ठीक है, इस मंत्र की अवतरणिका को देखिए। अतः विहाय अनित्यैः कामैः प्रलोभनम यन्मया प्रार्थितम। ठीक है, तो कैसा पढ़ेंगे इसको? अतः अनित्यैः कामैः प्रलोभनम विहाय, आगे पीछे, अनित्यैः कामैः प्रलोभनम विहाय यन्मया प्रार्थितम तद्ब्रूहीति शेषा। ऊपर से समझना है, तद्ब्रूही तो क्या अर्थ हुआ? अब नचिकेता जी बोल रहे हैं यमराज जी को, उसका भाष्यकार लिख रहे हैं अवतरणिका के रूप में कि अतः अनित्यैः कामैः प्रलोभनम विहाय, अनित्य से जो काम मतलब काम्यमान पदार्थ, उनका जो प्रलोभन आप दे रहे हो उसको छोड़कर विहाय यन्मया प्रार्थितम, जिस बात की मैंने आपके लिए प्रार्थना की है, अर्थात याचना की है, अर्थात जो मैंने मांगा है उसी को बताइए। कौन बोल रहा है? नचिकेता बोल रहे हैं यमराज जी को। हो गया। तो यहाँ पर शुरू में एक पद आया अतः। अतः का मतलब क्या? तो अतः का अर्थ लिखिए विवेकिनः विवेकिनः मम विषयेषु रमणासंभवात्। विवेकिनः मम विषयेषु रमणासंभवात्, रमण असंभवात्। ठीक है, चलिए क्या अर्थ हुआ कि विवेकी नचिकेता से बोल रहा है कि विवेकी ऐसा जो मैं, उस मुझ का विषयों में रमण हो जाना, मैं मतलब मैं विषयों में रमण नहीं हो सकता हूं, रमण असंभवात। इसलिए अतः महाराज जी अनित्य से काम का प्रलोभन छोड़कर जो मैंने आपको पूछा है, मांगा है, वही बताइए, ऐसा कहा। अब मंत्र को पढ़ते हैं। मंत्र नंबर 29। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्, योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो, नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते, यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, यत्साम्पराये महति ब्रूहि नस्तत्, योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो, नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो, यत् साम्पराये महति ब्रूहि नः तत्, यः अयं वरः गूढम् अनुप्रविष्टः, न अन्यं तस्मात् नचिकेताः वृणीते। ठीक है, अन्वय। मृत्यो, हे मृत्यो, यस्मिन् सांपराये महति, पीछे इदं विचिकित्सन्ति, आगे यत्
तत् नः ब्रूहि यत् तत् नः ब्रूहि। आगे यह अयं वरः गूढ़म अनुप्रविष्टः। आगे तस्मात् नचिकेताः अन्यं न वृणीते अन्यं न वृणीते। ठीक है जी। तो जो अभिप्राय 28 मंत्र में नचिकेता ने बताया था उसी अभिप्राय को दृढ़ करते हुए नचिकेता पुनः यमराज को बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि यस्मिन, हे मृत्यो, हे यमराज जी महाराज, यस्मिन सांपराये महती इदम विचिकित्सन्ति, कि जिस सांपराये अर्थात परलोक संबंधी महान प्रयोजन वाले उस आत्मा के बारे में इदम विचिकित्सन्ति, कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं रहता है ऐसा संशय करते हैं, विचिकित्सन्ति। यत् जो वह है उस बारे में, उस आत्मा के बारे में जो भी आपका निर्णय है, यत् नह अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए वह निर्णय महाराज जी ब्रूहि आप बताइए। ठीक है। और यह अयम वरः, जो यह वर मतलब कौन सा, 20 नंबर के मंत्र के द्वारा नचिकेता ने मांगा हुआ वर, अर्थात आत्म तत्व के बारे में जो पूछा है नचिकेता ने वही वर। यह अयम वर गूढ़म अनुप्रविष्ट, बहुत गूढ़ता को प्राप्त हो गया है कि नहीं। किंतु आगे कि तस्मात्, वही गूढ़ता को प्राप्त हो चुका है क्योंकि आपने इतना प्रलोभन दिखाया किंतु उसको देना नहीं चाह रहे, इसका मतलब कुछ तो इसमें बहुत रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए तस्मात् नचिकेता अन्यम न वृणीते, नचिकेता अन्य वर का वरण नहीं करता है। मैंने अन्य वर को मांगूंगा, मुझे तो चाहिए वही वर चाहिए, ऐसा बोल दिया नचिकेता ने यमराज जी को। ठीक है, तो थोड़ा अर्थ लिख लीजिए। तो प्रतीक है मृत्यु, बराबर हे धर्मराज, हे धर्मराज। आगे प्रतीक यस्मिन सांपराये, यस्मिन सांपराये प्रतीक है, बराबर परलोक संबंधिनी आत्म तत्वे, परलोक संबंधिनी आत्म तत्वे, कंस में लिखिए थोड़ा, संपरायः बराबर परलोकः, संपरायः बराबर परलोक, तत्संबंधी, तत्संबंधी सांपरायः, सांपरायः, तस्मिन् सांपराये, तस्मिन् सांपराये, पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक महती बराबर मोक्ष रूप प्रयोजन साधने, मोक्ष रूप प्रयोजन साधने अस्मिन् विषये, अस्मिन् विषये, मोक्ष रूप प्रयोजन साधने अस्मिन् विषये।
आगे प्रतीक इदम बराबर देवाः अपि आत्मा अस्ति नास्ति वा इत्याकारकम् यथा स्यात् तथा आगे प्रतीक विचिकित्सन्ति बराबर संशयाश्रयाः भवन्ति आगे प्रतीक है यत् तत् बराबर तस्य आत्मतत्वस्य यत् निर्णय विज्ञानम अस्ति तत् आगे प्रतीक है नः बराबर अस्मभ्यम आगे प्रतीक ब्रूहि बराबर कथय इति भाव आगे प्रतीक यह अयम वरः बराबर प्रकृत आत्मविज्ञान रूपः वरः प्रकृत आत्मविज्ञान रूपः वरः आगे प्रतीक गूढ़म अनुप्रविष्टः बराबर गोप्यतां प्राप्तः कौंस में लिखिए परम गूढ़ः जातः अर्धविराम अत्यंत दुर्विज्ञेय इति भावः पूर्णविराम कंस बंद आगे प्रतीक तस्मात् बराबर तस्य दुर्विज्ञेयत्वात् अन्यस्य वक्तुः अभावात् च प्रतिगागे नचिकेताः बराबर अयम तव शिष्यः नचिकेताः आगे प्रति अन्यम बराबर तदन्यम धनादि विषयकम वरम
आगे प्रतीक है न ऋणीते बराबर न प्रार्थयते इत्यर्थ। न प्रार्थयते इत्यर्थ हो गया। चलिए अर्थ समझ लेते हैं। तो नचिकेता बोल रहा है यमराज जी को, हे मृत्यो, हे यमराज जी महाराज, हे धर्मराज, यस्मिन सांपराये अर्थात परलोक संबंधिनी आत्मतत्वे, परलोक संबंधी ऐसा जो आत्मतत्व है उस आत्मतत्व के बारे में, अर्थात देह मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं रहता है या कहीं जाता है ऐसा, इसके बारे में। संपराय शब्द का अर्थ होता है परलोक, और उसके संबंधी जो उसको कहते हैं सांपराय। फिर सप्तमी कर दिया तस्मिन सांपराय, उस परलोक संबंधी आत्मा के बारे में। ठीक है। पुनः कैसा महती, उसका अर्थ कर दिया मोक्ष रूप प्रयोजन साधने अस्मिन विषय। मोक्ष रूप यही है प्रयोजन जिसका, उस प्रयोजन का साधन भूत इस परलोक संबंधी आत्मा के बारे में। अस्मिन विषय क्या जी लोग संशय लेते हैं, इदम विचिकित्सन्ति, इदम मतलब देवाः अपि, देवलोग भी संशय कर लेते हैं। संशय उनको होता है कि देवाः अपि आत्मा अस्ति नास्ति वा इत्याकारकम यथा स्यात् तथा, इस प्रकार से जैसा हो सके उस प्रकार का संशय करते विचिकित्सन्ति। ठीक है ना। विचिकित्सन्ति अर्थ कर दिया संशयाश्रया भवन्ति, संशय का आश्रय हो जाते, अर्थात उनको भी संशय हो जाता है। ठीक है। इसलिए महाराज जी आप क्या करो फिर, तो उस आत्मा के बारे में जिसके बारे में देवता लोगों को भी संशय हो जाता है, उस आत्मा के बारे में जो भी आपका निर्णय होगा उस निर्णय को हमको बताइए, ये कहना है। तो वही आगे यत् तत् मतलब तस्य आत्मतत्वस्य यत् निर्णय विज्ञान, उस आत्मतत्व का जो भी निर्णय विज्ञान हो, निश्चयात्मक ज्ञान हो, जो भी आपको पता हो, अस्ति निर्णय विज्ञान अस्ति तत्, उसको नह ब्रूहि, न अर्थात अस्मभ्यम हम लोगों को, ब्रूहि बताइए, कथन कीजिए ये बात। और यह अयम वर मतलब कौन सा, प्रकृत आत्मविज्ञान रूप वर, प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है आत्मज्ञान रूप वर, वो कैसा हो गया अब, गूढ़म अनुप्रविष्ट, अत्यंत गोप्यता को प्राप्त हो गया है, गोपनीय है कि नहीं, परम गूढ़ता को प्राप्त हो चुका है, अर्थात अत्यंत दुर्विज्ञ है। क्योंकि उसको बताने के लिए आप भी चाह नहीं रहे, दूसरा ही प्रलोभन दिखा रहे हैं, है कि नहीं ये बात। तस्मात्, तस्मात् का मतलब लिखा है तस्य दुर्विज्ञेयत्वात् अन्यस्य वक्त्वाभावाच्च, वो आत्मा तो दुर्विज्ञ है और उसको छोड़कर अन्य किसी के बारे में मैं बोलता नहीं हूं, अन्य वक्त्वाभावाच्च। नचिकेताः, नचिकेता मतलब कौन, कि आपके सामने जो अब खड़ा है, अयम यह तब शिष्य नचिकेता, यमराज जी महाराज आपका शिष्य जो नचिकेता। अन्यम न ऋणीते, अन्य मतलब तदन्यम, उस आत्मज्ञान को छोड़कर अन्य धनादि विषयक वर को न ऋणीते न प्रार्थयते, प्रार्थना नहीं करता है, नहीं मांगता है, ये बताया। ठीक है जी। चलिए अब इस मंत्र के भाष्य को देखेंगे। यस्मिन् प्रेते इदं विचिकित्सनम विचिकित्सन्ति अस्ति नास्ति इति एवं प्रकारम। हे मृत्यो सांपराये, सांपराय प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे परलोक विषये। महती, इसका भी अर्थ कर रहे हैं महत् प्रयोजन निमित्ते आत्मनः निर्णय विज्ञानम यत् तत् ब्रूहि, ब्रूहि का मतलब कर दिया कथय, न का अर्थ कर दिया अस्मभ्यम, हो गया। चलिए इतने का अर्थ देख लीजिए पहले, थोड़ा सा अन्वय करते हैं।
4-5 शब्द छोड़ने के बाद शब्द आया है मृत्यु। हे मृत्यु, उसको पहले लेंगे, हे मृत्यु। फिर शुरू से आइए, यस्मिन् प्रेते इदम विचिकित्सनम, एक शब्द छोड़कर अस्ति नास्ति इति एवं प्रकारम। फिर पीछे विचिकित्सन्ति। हो गया इतना? आगे चलिए, आगे थोड़ा सा महती, महत् प्रयोजन निमित्ते। फिर पीछे आइए, सांपराये परलोक विषये। आगे आत्मनः यत् निर्णय विज्ञानम, यत् निर्णय विज्ञानम तत् न अस्मभ्यम ब्रूहि कथय। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो नचिकेता बोल रहा है यमराज जी को, हे मृत्यो, हे यमराज जी महाराज, यस्मिन् प्रेते, है कि नहीं? मतलब क्या? तो यस्मिन् प्रेते इदम विचिकित्सनम, तो जिस यस्मिन् प्रेते, जिसके बारे में इदम विचिकित्सनम, यस्मिन् प्रेते मतलब कौन? तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, शुरू से शब्द है ना भाष्य में, यस्मिन् प्रेते लिखते हैं, यस्मिन् प्रेतात्मनि विषये, यस्मिन् प्रेतात्मनि विषये बराबर यम प्रेतात्मानम उद्दिश्य, यम प्रेतात्मानम उद्दिश्य बराबर तदीय परलोक संबंध विषये, तदीय परलोक संबंध विषये, तदीय परलोक संबंध विषये इदम विचिकित्सनम, इदम विचिकित्सनम यथा स्यात् तथा, यथा स्यात् तथा विचिकित्सन्ति इत्यर्थः, विचिकित्सन्ति इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थों को देखिए। तो यस्मिन प्रेते मूल प्रतीक है, उसका अर्थ लिख दिया टिप्पणी में, यस्मिन प्रेतात्मनि विषय, जिस प्रेतात्मनि विषय मरे हुए आत्मा के बारे में, मतलब प्राणी मर जाता है उसके बाद उस आत्मा के बारे में, अर्थात यम प्रेतात्मानम उद्दिश्य, जिस मरे हुए आत्मा के, आत्मा को उद्देश्य करके, मरे हुए आत्मा के मतलब आत्मा मरता नहीं है, मनुष्य मरते हैं, जीव मरता है, शरीर मरते हैं, वो मरने के बाद उसको कहते प्रेतात्मा। ठीक है ना? चलिए, यम प्रेतात्मानम उद्दिश्य, उसको लेकर, मतलब और क्या? तदीय परलोक संबंध विषय, ये मूल तात्पर्य हुआ, उसके आत्मा, उस आत्मा के परलोक संबंध के विषय में, वो अन्य जगह जाता है या नहीं जाता है, शरीर मरने के बाद रहता है या नहीं रहता है, उसका गमनागमन होता है या नहीं होता है, ये सब तत्परलोक संबंध विषये इदम विचिकित्सनम, विचिकित्सन कहते संशय को, यह संशय यथा स्यात् तथा उस प्रकार का विचिकित्सन्ति संशय लोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए मूल में, भाष्य में। तो हे मृत्यो, हे यमराज जी महाराज, यस्मिन प्रेते, है ना, मतलब परलोक संबंधी उस आत्मा के बारे में इदम विचिकित्सनम, यह विचिकित्सन, विचिकित्सन अर्थात संशय, उस विचिकित्सन का अर्थ कर रहे अस्ति नास्ति एवं प्रकारम, इस प्रकार का वो विचिकित्सन, इस प्रकार का संशय।
अस्ति अन्वय के अनुसार हुआ ना, विचिकित्सनम का मतलब हो जाता है फिर अस्ति नास्ति एवं प्रकार, इस प्रकार से विचिकित्सन्ति संशय करते हैं। हो गया। फिर आगे चलिए। तो महति मतलब महत् प्रयोजन निमित्ते, तो महति विशेषण है, तो महति महत् प्रयोजन निमित्ते, महत् प्रयोजन होता है मोक्ष, उस मोक्ष ही है प्रयोजन जिसका, ऐसा वो आत्मज्ञान। तो महति मतलब महत् प्रयोजन निमित्ते सांपराये, सांपराय प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया परलोक विषय, ठीक है ना। तो महत् प्रयोजन निमित्त, महत् प्रयोजन अर्थात मोक्ष, उस प्रयोजन का निमित्त भूत जो परलोक संबंधी आत्मा, उसके बारे में सप्तमी है, परलोक विषय क्या, आगे आत्मनः, उस आत्मनः यत् निर्णय विज्ञानम। तो नचिकेता बोल रहे यमराज जी को कि महाराज इस प्रकार के आत्मा के बारे में, है कि नहीं। तो आत्मनः यत् निर्णय विज्ञानम, उस आत्मा का जो भी निर्णय विज्ञान हो अर्थात निश्चित ज्ञान हो आपको, है कि नहीं। तो निर्णय विज्ञान तत् न अस्मभ्यम ब्रूहि, उस निर्णय को, उस निश्चयात्मक ज्ञान को न अर्थात अस्मभ्यम हम लोगों के प्रति ब्रूहि कथय बता दीजिए। हो गया। आगे चलिए भाष्य में। किम बहुना, और क्या कहे, तो किम बहुना यह अयम प्रकृत आत्म विषय वरह, गूढ़म, गूढ़म प्रतीक है, उसका अर्थ कर दिया गहनम, उसका भी अर्थ कर रहे दुर्विवेचनम प्राप्त अनुप्रविष्ट, ठीक है। देखो भाई अर्थ किम बहुना, और क्या कहे, तो यह अयम प्रकृत आत्म विषय वर, जो यह प्रकृत आत्मा के बारे में जो मैंने वर पूछा है, आत्म विषय वर, क्या हुआ वह वर, गूढ़म अर्थात गहनम अर्थात दुर्विवेचनम प्राप्त अनुप्रविष्ट, अनुप्रविष्ट का अर्थ कर दिया है प्राप्त, है कि नहीं, दुर्विवेचन को प्राप्त हो गया, ये मेरा वर, ये बात हो गई। अनुप्रविष्ट मतलब प्राप्त। तस्मात् वरात अन्यम, है कि नहीं, तो तस्मात् ये प्रतीक है, तो उसका अर्थ कर दिया वरात, तस्मात् वरात अन्यम, अन्य वर मैं नहीं मांगूंगा। अन्य मतलब कौन सा, तो अन्यम का अर्थ कर रहे हैं अविवेकी भी प्रार्थनीयम अनित्य विषयम वरम, अन्यम वरम, ठीक है ना जी। अविवेकी लोगों के द्वारा प्रार्थनीय मांगा जाने वाला जो अनित्य विषयम वरम, अनित्य विषय को लेकर जो वर होता है, कि जो जिसको अविवेकी लोग मांगते हैं ऐश्वर्याधिक, ऐसा जो अन्य वर उसको नचिकेता न ऋणीते, है कि नहीं। तो नचिकेता न ऋणीते, नचिकेता का आगे क्या कुछ शब्द नहीं है ना, तो नचिकेता न ऋणीते, नहीं मांगता है। तो भाष्यकार कर रहे और मनसा अपि इति श्रुते है वचनम इति, मतलब नचिकेता नहीं मांगता है, मतलब अगदी स्थूल वाणी से मांगने की बात तो बहुत दूर हुई, मन से भी नहीं मांगता है कौन, नचिकेता, उस प्रकार के अन्य वरों को, आत्म तत्व को छोड़कर, कि जिसको अविवेकी लोग मांगते हैं, उसको नचिकेता मन से भी नहीं मांगता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा यहाँ, मनसा अपि, तो उस पर एक छोटा वाक्य लिखिए, मनसा अपि, मनसा अपि इति अर्धविराम, किम उत वचसा, किम उत वचसा इति अपि शब्दार्थ, किम उत वचसा इति अपि शब्दार्थ, ठीक है जी। देखो भाई,
या मनसा अपि लिखा है। अपि शब्द क्या कहता है, अपि शब्द से क्या अर्थ निकलता है, वो यहाँ पर कह दिया आपको। तो मनसा अपीति किम उत वचसा, मतलब मन से भी नहीं मांगता है तो क्या कहना, वाणी से मांगेगा, अर्थात नहीं मांगेगा। ठीक है ना, क्योंकि पहले मन में बात उठती है तब जाकर वो वाणी में व्यक्त होती है। तो जो मन से भी नहीं चाहता है वो वाणी से कैसा मांगेगा, अर्थात नहीं मांगता है। ये बात हुई। किमुत वचसा इति अपि शब्दार्थ, ये अपि शब्द का अर्थ हुआ। अच्छा, कोई पुनः प्रश्न करेगा कि भाई नचिकेता वाणी से नहीं मांगता, ये तो सबको पता है, क्योंकि ऐसा शब्द प्रयोग उसके द्वारा हुआ ही नहीं कि आमुख दे दो करके व्यवहारिक वस्तु। तो आपने किंतु उसके आगे जाकर अर्थ किया कि मनसा भी, मन से भी नहीं मांगता है, किंतु अन्य व्यक्ति के मन को अन्य व्यक्ति नहीं जान सकता है, नियम होता है। और दूसरे व्यक्ति के मन में क्या बात चल रही है इस बात को दूसरा व्यक्ति जान सकता है क्या? नहीं। आपने कैसा जाना ये बात, इस बात को कि नचिकेता मन से भी नहीं मांगता है करके? ऐसा कोई प्रश्न पूछेगा तो उसका उत्तर दिया भाष्यकार ने, श्रुते है इति श्रुते है वचनम, ऐसा श्रुति बता रही है। और श्रुति सर्वज्ञ होती है, वो सबको जानती है कि नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अर्थ कर दिया मनसा अपि। तो ये वाक्य लिखते श्रुते वचनम, इस पर अन्य मनोगतम, अन्य मनोगतम अन्येन कथम अवगम्येत, अन्येन कथम अवगम्येत इति अतः आह, इति अतः आह श्रुतेः वचनम इति, श्रुतेः वचनम इति पूर्णविराम। तस्याः श्रुतेः, तस्याः श्रुतेः सर्वज्ञत्वात्, सर्वज्ञत्वात् न अनुपपत्तिः इति भावः, न अनुपपत्तिः इति भावः। ठीक है, देखो भाई, अन्य मनोगतम अन्येन कथम अवगम्येत, अन्य व्यक्ति का मनोगत अन्य के द्वारा कैसा जाना जाता है, जाएगा। इति अतः आह श्रुतेः वचनम इति। अब क्या कि तस्याः श्रुते सर्वज्ञत्वात्, वह श्रुति तो सर्वज्ञ होती है, और तो सर्वज्ञ होने के कारण कोई अनुपपत्ति असंगति नहीं है, अर्थात श्रुति सबके मन को भी जानती है, इसलिए कह दिया इति श्रुतेः वचनम इति। हो गया जी, ये हो गया भाई 29 नंबर के मंत्र का भाष्य। इसके साथ साथ इस प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त हो जाती है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमद् आचार्य श्री शंकर भगवत कृतौ कठोपनिषद भाष्ये प्रथमाध्याये प्रथम वल्ली भाष्यम समाप्तम। हो गया। अब इसके बाद प्रथम अध्याय की जो द्वितीय वल्ली है अर्थात दूसरा प्रकरण, उसका आरंभ करते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ में 2 अध्याय है और एक अध्याय में 3 वल्ली है, 3 प्रकरण है। तो अब प्रथम वल्ली प्रथम अध्याय की समाप्त हुई, अब प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली को आरंभ करते हैं। ठीक है जी, तो द्वितीय वल्ली। तो अब द्वितीय वल्ली में जो प्रथम मंत्र आ रहा है उसके अवतरण भाष्य को देखिए। तो क्या कर रहे भाष्यकार, परीक्षा शिष्यम विद्या योग्यताम च अवगम्य आह। ठीक है, अन्वय करेंगे। शिष्यम परीक्षा, शिष्यम परीक्षा च विद्या योग्यताम अवगम्य, विद्या योग्यताम अवगम्य आह।
ठीक है जी। आह, आह का कर्ता कौन है? यमराज। यमराज जी अब बोल रहे हैं, शिष्यम परीक्षा, शिष्य की परीक्षा करके, परीक्षा कर ली। क्या परीक्षा कर ली? कि इस शिष्य में कितना वैराग्य है, कितना विवेक है, या कुछ अनात्म वस्तु के बारे में लालसा है या नहीं है। इन सब बातों को प्रलोभन दिखा दिखा कर देख लिया यमराज जी ने अपना शिष्य नचिकेता के बारे में, परीक्षा कर ली उसकी। तो शिष्यम परीक्षा, शिष्य की परीक्षा करके, और इतना ही नहीं, वैराग्यादि तो है, किंतु विद्या प्राप्त करने की योग्यता इसमें है कि नहीं वो भी देखा। तो वही लिखा, च विद्या योग्यता अवगम्य। विद्या योग्यता मतलब विवेक आदि संपत्ति उसमें इसमें है या नहीं, धैर्य इसमें है या नहीं, ये सब बातों को जांच लिया और निर्णय कर लिया यमराज जी ने कि कुछ बात नहीं, अभी ये पक्का है, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। कौन? नचिकेता। और विद्या प्राप्त करने की योग्यता भी इसमें है। विद्या योग्यता अवगम्य, जानकर, ज्ञात्वा आह, यमराज जी अब बोलने लगे। तो मंत्र के द्वारा, तो मंत्र पढ़ते हैं। अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्, अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्, ते उभे नानार्थे पुरुषंसि नीतः, ते उभे नानार्थे पुरुषंसि नीतः, तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्, तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्, भवति हीयतेऽर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते, भवति हीयतेऽर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते, अन्यत् श्रेयोऽन्यदुतैव प्रेयस्, ते उभे नानार्थे पुरुषंसि नीतः, तयोः श्रेय आदानस्य साधुः, भवति हीयतेऽर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। ठीक। अन्यत् श्रेयः, अन्यत् उत एव प्रेयः, ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः, तयोः श्रेयः आददानस्य साधुः भवति। हीयते अर्थात यह उ प्रेयो प्रेयः वृणीते। ठीक, अन्वय कीजिए। श्रेयः अन्यत्, श्रेयः अन्यत्, प्रेयः उत अन्यत् एव, उत अन्यत् एव। दूसरी लाइन में जाएंगे। ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः। आगे तयोः श्रेयः आददानस्य साधुः भवति। उसके बाद यह उ प्रेयः वृणीते, यह उ प्रेयः वृणीते, पीछे अर्थात हीयते। हो गया। अर्थ को देखिए। श्रेय अन्यत, श्रेय एक अन्य बात है, और प्रेय उत कर्ताप्य होगा, तो प्रेय भी उससे अन्यत एवं, तो दोनों अलग अलग बात है भाई। श्रेय अलग है और प्रेय अलग है। ते उभे, ते उभे, ते मतलब श्रेय प्रेयसी, वो दोनों। उभे नानार्थे, नानार्थे मतलब भिन्न अर्थे, भिन्न भिन्न उनका अर्थात प्रयोजन, भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हैं दोनों। और क्या करते हैं? पुरुषम सिनीतः, पुरुष को बंधन में डालते हैं। और तयोः, उन दोनों में प्रेय को छोड़कर जो श्रेय का ग्रहण करता है, तो तयोः श्रेय आददानस्य,
श्रेय का स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति, उसके लिए साधु भवति, ठीक हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। जो प्रेय को छोड़कर श्रेय का ग्रहण करता है। और समझ लीजिए इसके विपरीत, यदि कोई यह वो प्रेय वृणीते, श्रेय को छोड़कर प्रेय का वर्ण करता है, प्रेय को मांगता है, तो उसको क्या भाई, अर्थाधीयते, अर्थात परम पुरुषार्थ जो मोक्ष, उससे वियुज्यते, दूर हो जाता है, हट जाता है, उसको मोक्ष मिलता नहीं है। तो दो अलग अलग साफ साफ बात दिखा दी भाई, श्रेय और प्रेय। ठीक है, ये क्या है श्रेय प्रेय, तो सब बात बताएंगे। तो इस मंत्र का अर्थ लिखना है तो उसके पहले इसके अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखेंगे, क्योंकि वो प्रकरण की भी अवतरणिका हो जाएगी। तो लिखते हैं, विषयेभ्यः विरक्तत्वेन, विषयेभ्यः विरक्तत्वेन परीक्षितं नचिकेतसं, परीक्षितं नचिकेतसं आगे, मोक्ष हेतु केवल विद्यार्थित्वेन, मोक्ष हेतु केवल विद्यार्थित्वेन स्तोतुम मोक्षाभ्युदय साधनयोः, मोक्षाभ्युदय साधनयोः विद्या विद्ययोः विभागम तावत् मृत्यु आह अन्यत इति। ठीक है जी, चलिए भाई, तो अर्थ देखिए, विषयेभ्य विरक्तत्वेन परीक्षितम नचिकेतसम, विषयों से अत्यंत विरक्त है इस रूप से, परीक्षितम नचिकेतसम, परीक्षित हो गया कौन, नचिकेतस, परीक्षा कर ली उसकी, है नहीं, परीक्षा कर ली है जिसकी, ऐसा हुआ नचिकेता। तो विषयेभ्य विरक्तत्वेन परीक्षितम नचिकेतसम, अब वो क्या, मोक्ष हेतु केवल विद्यार्थित्वेन, मोक्ष के लिए कारणभूत जो केवल विद्या, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या, उसी की कामना करता है, कौन, नचिकेता। केवल विद्यार्थित्वेन, ऐसा होने के कारण उसकी स्तुति करने वाले हैं कौन, यमराज जी महाराज, किसकी, नचिकेता की, है कि नहीं। जब योग्य शिष्य होता है तो उसकी कदाचित गुरु लोग क्या करते हैं, स्तुति भी कर देते हैं, तो वही यमराज जी महाराज उसकी स्तुति करेंगे। तो मोक्ष हेतु केवल विद्यार्थित्वेन स्तोतुम, स्तुति करने के लिए, मोक्ष अभ्युदय साधनयोः, मोक्ष और अभ्युदय दो चीज है, इन दोनों का साधन कौन, विद्या और अविद्या। मोक्ष का साधन है विद्या और अभ्युदय का साधन होता है क्या, अविद्या, अर्थात कर्मादिक। अभ्युदय मतलब अनित्य सुख वाले स्वर्ग आदि उत्कर्ष, व्यवहारिक माइक उत्कर्ष, उसको कहते हैं अभ्युदय। और मोक्ष तो मोक्ष है, तो मोक्ष अभ्युदय साधनयोः, मोक्ष और अभ्युदय के साधन भूत जो विद्या और अविद्या, ब्रह्मज्ञान और कर्म, इन दोनों का विभागम तावन मृत्यु आह, सबसे पहले उन दोनों का विभाग करके यमराज जी दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे नचिकेता की स्तुति आदि करेंगे, आगे के मंत्रों के द्वारा आगे आएगा। तो चलिए, तो इस मंत्र में विभाग दिखा रहे हैं, तो मंत्र का अर्थ लिख लेते हैं। तो अन्वय के अनुसार प्रतीक है श्रेयः, श्रेय बराबर मोक्ष हेतु विद्या,
मोक्ष हेतु विद्या। आगे प्रतीक अन्यथ बराबर पृथक पदार्थ। पृथक पदार्थ। आगे प्रतीक है प्रेय। प्रेय बराबर अभ्युदय साधनम कर्म। अभ्युदय साधनम कर्म। आगे प्रतीक है उत बराबर अपि। उत का अर्थ कर दिया अपि। आगे प्रतीक अन्यत एव बराबर पृथक एव। पृथक एव। आगे प्रतीक ते उभे। ते उभे बराबर विद्या कर्मणि। विद्या कर्मणि। आगे प्रतीक है नानार्थे। नानार्थे बराबर भिन्न फले सति। भिन्न फले सति। आगे प्रतीक पुरुषम बराबर मोक्ष अभ्युदयात्मक फलार्थिनम। मोक्ष अभ्युदयात्मक फलार्थिनम मनुष्यम। फलार्थिनम मनुष्यम। आगे प्रतीक है सीनीतः बराबर बध्नीतः। बध्नीतः बराबर स्वस्मिन् आसक्ति लक्षण बंधनम। स्वस्मिन् आसक्ति लक्षण बंधनम कुरुतः। कुरुतः कौंस में लिखिए थोड़ा। स्वस्मिन् प्रवर्तयेते इति भावः। स्वस्मिन् प्रवर्तयेते इति भावः। अर्धविराम। मोक्षाभिलाषी श्रेयसी। मोक्षाभिलाषी श्रेयसी अर्धविराम। स्वर्गाद्यभिलाषी प्रेयसी। स्वर्गाद्यभिलाषी प्रेयसी च प्रवर्तते। च प्रवर्तते इति इत्यर्थः। प्रवर्तते इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक तयोः। तयोः बराबर मोक्षाभ्युदय साधनयोः। मोक्षाभ्युदय साधनयोः विद्याकर्मणोः मध्ये। विद्याकर्मणोः मध्ये। ठीक है। आगे प्रति श्रेयः आददानस्य। श्रेयः आददानस्य बराबर मोक्ष साधन विद्या ग्रहणम। मोक्ष साधन विद्या ग्रहणम कुर्वतः पुरुषस्य। कुर्वतः पुरुषस्य। आगे प्रतीक साधु भवति बराबर मोक्षाख्यम उत्कृष्टम फलम भवति। मोक्षाख्यम उत्कृष्टम फलम
भवति। पूर्ण विराम। आगे प्रतीक यह ओ बराबर यह तू अविवेकी पुरुष, यह तो अविवेकी पुरुष। आगे प्रतीक प्रेय, प्रेय बराबर अभ्युदय रूप, अभ्युदय रूप जन्य फल हेतु, जन्य फल हेतु अविद्यात्मकम कर्म, अविद्यात्मकम कर्म। क्या क्या हुआ? अभ्युदय रूप जन्य फल हेतु अविद्यात्मकम कर्म। आगे प्रतीक, प्रतीक है वृणीते बराबर गृह्णाति, गृह्णाति पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अर्थात, अर्थात बराबर परम पुरुषार्थात्मक, परम पुरुषार्थात्मक मोक्षाख्य प्रयोजनात्, मोक्षाख्य प्रयोजनात्। आगे प्रतीक हीयते बराबर वियुज्यते, वियुज्यते पूर्ण विराम। कौंस में थोड़ा लिखते, मोक्ष रूपम फलम अप्राप्य, मोक्ष रूपम फलम अप्राप्य कर्मजन्य अनित्य फलम, कर्मजन्य अनित्य फलम जनन मरणाद्यात्मक संसारम, जनन मरणाद्यात्मक संसारम एव प्राप्नोति, जनन मरणाद्यात्मक संसारम एव प्राप्नोति इति भावः। हो गया? चलिए भाई अर्थ को देखेंगे। श्रेय, श्रेय शब्द का अर्थ कर दिया मोक्ष हेतु विद्या, ब्रह्म विद्या। श्रेय शब्द से लेना है, वो अन्यत है, पृथक पदार्थ है, स्वतंत्र है प्रेय से। प्रेय अलग चीज है, श्रेय अलग चीज है। और आगे कह रहे प्रेय, इसका अर्थ कर दिया अभ्युदय साधनम कर्म। अभ्युदय कहते हैं अनित्य सुख स्वरूप स्वर्ग आदि, उसके साधनभूत जो कर्म उसको लेंगे प्रेय शब्द से। ठीक है जी, अभ्युदय साधनम कर्म। उत अपि मतलब प्रेय अपि, इस प्रकार का कर्म भी अन्य देव पृथक एव, अलग ही है। मतलब श्रेय अलग है, प्रेय अलग है। ते उभे, वो दोनों कौन कौन? विद्या कर्मणि, श्रेय हुआ विद्या, प्रेय हुआ कर्म, तो वो दोनों भी नानार्थे, नानार्थे का अर्थ कर दिया भिन्न फले सती, दोनों का फल प्रयोजन भिन्न भिन्न होता हुआ। क्या करते वो फिर? ते उभे, तो पुरुषम सिनीतः, पुरुषम पुरुष को, अर्थात किसको? मोक्ष अभ्युदयात्मक फलार्थिनम मनुष्यम। मोक्ष हो चाहे अभ्युदय, तो मोक्ष और अभ्युदयात्मक फल, मोक्षात्मक फल, अभ्युदयात्मक फल, और इस फल की जो आर्थी है, मांगने वाला है, कामना करने वाला है, ऐसा जो मनुष्य, उस मनुष्य को सिनीतः बद्धनीतः, बंधन में डालते हैं। तो बोलेंगे कैसे बंधन में डालते हैं? तो कह रहे आगे स्वस्मिन आसक्ति लक्षण बंधनम कुरुता। वो दोनों में
उस पुरुष की आसक्ति हो जाती है। अर्थात मोक्ष मोक्ष को चाहने वाला, मोक्ष का कारणभूत जो विद्या, उसमें आसक्त हो जाता है, अर्थात प्रवृत्त हो जाता है। तो उसमें प्रवृत्त होना ही यही बंधन है। और अभ्युदय को चाहने वाला, अभ्युदय का कारणभूत जो कर्म, उसमें प्रवृत्त हो जाता है। तो उसमें प्रवृत्त हो जाना वही यहाँ पर इस प्रकार का बंधन है। देखिए भाई, तो सीमित का अर्थ कर दिया बध्नित, उसका तात्पर्य लिख दिया स्वस्मिन आसक्ति लक्षणम बंधनम कुरुतः। स्वस्मिन मतलब अपने में, अपने मतलब अर्थात विद्या और कर्म। तो विद्या में और कर्म में आसक्ति लक्षण बंधन हो जाता है। एक विद्या में लग जाता है, प्रवृत्त होता है, और एक अविद्या में, कर्म में। तो वही स्वस्मिन प्रवर्तयेते इति भाव, अपने अपने में वो प्रवृत्त, बंधन में आ जाते। मतलब क्या, अपने अपने में प्रवृत्त हो जा कराते हैं। कौन? श्रेय और प्रेय, ये दोनों, अर्थात विद्या और कर्म, ये दोनों उसके फल को, अलग अलग फल है दोनों का, तो उनका जो अलग अलग फल, उस फल को चाहने वाले व्यक्ति को वो विद्या और कर्म क्या करते हैं, अपने में प्रवृत्त करा देते हैं। तो जो मोक्षों को चाह रहे हैं वह श्रेय में अर्थात विद्या में प्रवृत्त हो जाता है, यही है कि नहीं। और जो अभ्युदय को चाहता है, स्वर्ग आदि को, वह उसका साधन जो अविद्या अर्थात कर्म, उसमें प्रवृत्त हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। यही बंधन है, ऐसा कहना इति भाव। तो वही स्पष्टीकरण कर दिया, मोक्षाभिलाषी श्रेयसी और स्वर्गादि अभिलाषी प्रेयसी प्रवर्तते, प्रवृत्त हो जाता है, बंधन में आ जाता है, मतलब प्रवृत्त होता है, ये कहने का तात्पर्य। फिर आगे तयो तो प्रतीक हुआ, उसका अर्थ बताया, मोक्ष अभ्युदय साधनयो विद्या कर्मणो मध्य। मोक्ष और अभ्युदय इन दोनों का क्रमशः साधनभूत जो विद्या और कर्म, तो मोक्ष का साधनभूत विद्या, अभ्युदय का साधनभूत कर्म, इन दोनों में जो कोई व्यक्ति श्रेय आददानस्य, इन दोनों में से किसका वर्ण करता है, श्रेय का, प्रेय को छोड़ देता है। तो श्रेय आददानस्य मतलब मोक्ष साधन विद्या ग्रहणम कुर्वत पुरुषस्य, मोक्ष का साधनभूत जो विद्या, उस विद्या का ग्रहण करने वाला जो पुरुष, उस पुरुष का क्या होता है, साधु भवति। तो साफ साफ दो बात अलग अलग दिखाई कि नहीं, श्रेय प्रेय, श्रेय का साधन अलग, प्रेय का साधन अलग, श्रेय का फल अलग, प्रेय का फल अलग, ठीक है। किंतु उन दोनों में प्रेय को छोड़कर, कर्म को छोड़कर, जो श्रेय में अर्थात विद्या में लग जाता है, ज्ञान प्राप्ति में लग जाता है, उसका कल्याण होता है, ये बात कही जा रही है। तो श्रेय आददानस्य साधु भवति, साधु भवति मतलब क्या, मोक्षाख्यम उत्कृष्टम फलम भवति, मोक्ष नाम का उत्कृष्ट फल उसको प्राप्त होता है। किसको, जो श्रेय को मांग रहा है, श्रेय के मार्ग में जा रहा है, उसको। और उसकी विपरीत अब दिखा रहे, यह तू जो कोई अविवेकी पुरुष क्या कर रहा है, प्रेय वृणीते, श्रेय को छोड़कर किसका वर्ण कर रहा है, प्रेय का। प्रेय का मतलब अभ्युदय रूप जन्य फल हेतु, अभ्युदय स्वरूप जो जन्य फल है। अभ्युदय मतलब क्या, अनित्य स्वर्गादि सुख ये सब अभ्युदय, वैश्विक सुख, यह लोक का सुख ये सब अभ्युदय, यह लोक का उत्कर्ष चाहे परलोक का उत्कर्ष, इसको क्या कहते हैं, अभ्युदय, जो कि जन्य है। तो अभ्युदय रूप जन्य फल हेतु, उसके लिए कारण अविद्यात्मक कर्म प्रिय, उसका जो वर्ण करता है, अर्थात कर्म में लग जाता है, ठीक है ना, ऋणिते ऋणाति ग्रहण करता है कर्म का, कर्म को, तो उसको क्या होता है फिर, तो कह रहे अर्थात ही थे, अर्थात मतलब परम पुरुषार्थात्मक जो मोक्ष नाम का मुख्य पुरुषार्थ है, प्रयोजन स्वरूप, उस मोक्ष नाम के प्रयोजन से हीयते वियुज्यते, अलग हो जाता है, अर्थात उसको मोक्ष मिलता नहीं है, ठीक है। तो वही लिखा आगे, मोक्ष रूपम फलम अप्राप्य, जो प्रिय का वर्ण कर रहा है वह तो मोक्ष रूप फल को अप्राप्य, प्राप्त न होकर कर्मजन्य, कर्म से उत्पन्न अनित्य फलम, अनित्य फल को, किस प्रकार का अनित्य फल,
जन्म मरणाध्यात्मक संसारम एव प्राप्नोति। भले स्वर्ग भी चला जाएगा तो भी उस संसार की उसको प्राप्ति हुई है, मोक्ष तो हुआ नहीं। किसको? जो श्रेय को छोड़कर प्रेय का अनुसरण करता है, प्रिय में लग जाता है, वह संसारम एव प्राप्नोति इति भाव। हो गया जी, दो अलग अलग कर दिया। अब इस मंत्र का भाष्य, इसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।